जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। तुम्हारे दादाजी आज पुरोहित के बेटे की पूछताछ करने जा रहे हैं। वो रश्मि के ब्याह पर सोचने के लिए राजी हो गए हैं। सच भाभी माँ? सच। आज तो मैं सबके लिए मीठा बनाऊंगी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा भाभी माँ, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मैं मुन्ना के बाबूजी को बताकर आती हूँ। हाँ हाँ, जा जल्दी जा। और सुन जी? आकर बड़ी आसा हलवा बना देना, भूलना नहीं। जी, मैं अभी आई। अपनी बेटी का घर बस जाए, इससे बढ़कर एक माँ के लिए और खुशी की बात क्या हो सकती है। छोटी माँ, क्या बात है? आज आप बहुत खुश दिख रही हैं। तुझे बाद में बताऊंगी, पहले इन्हें बता दो। जी सुनिए, अरे वाह, इतनी खुश। भाई बात क्या है? खबर ही ऐसी है। आप जानते हैं, दादाजी रश्मि के रिश्ते के लिए बात करेंगे। भाभी माँ ने अभी बताया। दादाजी कह रहे हैं कि वो लड़के वालों के बारे में खुद पता लगाएंगे और फिर अपनी तरफ से बात आगे बढ़ाएंगे। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। कैसे होगा? दिमाग में इतनी सारी चिंताएं जो भर लेती हैं आप। आप ना बेकार ही परेशान होती हैं। मुझे बताओ, भला दादाजी अपने बच्चों के बीच कभी फर्क करेंगे? दादाजी के निर्णय पर विश्वास रखिए। उनके हर निर्णय में सबका भला छिपा होता है। आप सही कह रहे हैं। मैं कुछ ज्यादा ही सोचने लगी थी। अब आप सोचना बंद कर दीजिएगा। और एक बात, अपने चेहरे से ये हंसी कहीं जाने मत दीजिएगा आप, क्योंकि इस हंसी के चले जाने पर हमारी जान भी चली जाती है साथ साथ। अब मैं जाकर ये खबर सबको दूंगी और उसका धन्यवाद भी कर दूं, जिसकी कृपा से ये सब कुछ हुआ है। दादू, आइए ना दादू। देखो तो शौर्य, कितनी दवाई पिलाई जा रही है। काकी, वो तो आपको पीनी ही पड़ेगी। हमारी काकी को जल्दी ठीक जो होना है। वैसे काफी अच्छे हैं हमारे डॉक्टर्स, बहुत अच्छे से इलाज किया है। सॉरी काका, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। जब काकी को जरूरत थी उस समय मैं घर पे ही नहीं था। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। अपनी टेंशन में मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। तुमने तो कितने अच्छे से ख्याल रखा अपनी काकी का। तुम्हारी काकी कह रही थी कैसे तुम दोनों रात को भागते हॉस्पिटल पहुंचे, पूरी रात उनके सिरहाने बैठे रहे, कितनी अच्छे से देखभाल की। सच पूछिए तो अस्पताल में मैं बहुत घबरा गई थी, लेकिन जैसे ही वर्षा और शौर्य आए
मेरे मन को एक अजीब सी शांति मिली। शौर्य, मैंने गुस्से में जो कुछ कहा प्लीज उसे मन से मत लगाना। नहीं काका, क्यों बुरा मानेंगे? आप हमारे बड़े हैं, आपको पूरा हक बनता है हमारी गलतियों पर हमें डांटने का। कल तक जो मेरे गोद में बैठकर कहानियां सुना करता था, आज वही सबका सहारा बन गया। भगवान तुम्हें खुश रखे। है ना खुशी की बात? माँ की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, सबको खबर कर दी और अब खुद किचन में दद्दा जी के लिए हलवा बना रही हैं। हाँ, दादाजी ने पहले तो मना कर दिया था, फिर न जाने क्यों इरादा बदल दिया। देखा जाए तो दीदी की शादी पहले हो जानी चाहिए थी। दीदी से छोटा होने के बावजूद मेरी शादी पहले हो गई, क्योंकि दादाजी का कहना था कि पहले बहू आ जाए फिर बेटियां ब्याह देंगे। लेकिन मां को रश्मि की इतनी जल्दी शादी क्यों करनी है? अक्षरा, जो भी इस घर में हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। इन सब से दीदी के दिल को कितनी ठेस पहुंच रही होगी। हम उन्हें एहसास दिला रहे हैं कि वो हमारे जैसे नहीं है। मुझे मां से बात करनी होगी। नहीं नैतिक, अभी आप माँ से कुछ मत कहिए। क्यों? नैतिक, वो पहले ही कुछ परेशान सी हैं, कहीं हमारी बातें उन्हें दुख ना पहुंचा दे, इसीलिए। लेकिन अक्षरा, ऐसे तो कुछ भी नहीं होगा। हमारे लिए कोई और रास्ता है? नैतिक, दादी कहती है कि कभी सारे रास्ते बंद नहीं होते, एक रास्ता हमेशा खुला रहता है। अगर हम किसी चीज को दिल से चाहते हैं ना, तो वो हमें जरूर मिलती है। और ये भी तो हो सकता है कि जो रास्ते बंद हो गए थे उन्हें दोबारा खोलने से शायद बात बन जाए। पता नहीं दीदी जो दिल से चाहती हैं वो कभी होगा भी या नहीं। आप कहना क्या चाहती हैं? ऐसी कौन सी बात है नैतिक जो मैं समझ सकती हूँ और आप नहीं? हो सकता है पुराने टूटे रिश्ते जोड़ने से बात बन जाए। मुन्ना नहीं है? मुन्ना, बेटा जल्दी करो, देर हो रही है। मुझे जी, मैंने दादाजी के लिए दाल का हलवा भी डाला है। भाई वाह भाई, फिर आज तो हम लोग इसी बात का इंतजार करेंगे कि कब 1 बजेगा और कब हम डिब्बा खोलेंगे। जी, आप उस दिन कह रहे थे ना कि बहुत दिनों से नहीं खाया, तो आज मैंने बना दिया। बाबूजी लाइए, मैं ले लेता हूँ। हम चलें? हाँ बेबा, आते हैं हम। आइए दादाजी। मुन्ना, सुन बेटा। बेटा, आज दफ्तर में सब इकट्ठा बैठकर खाना खाना। तू जानता है ना, दादाजी अकेले होते हैं तो ठीक से खाना ही नहीं खाते। ठीक है माँ। भाभी माँ,
आप भी नाश्ता कर लीजिए, मैं गरम गरम हलवा परोसती हूँ। मैं रश्मि को बुलाकर लाती हूँ। हाँ बेटा। नंदिनी, चल नाश्ता करें। उस समय तो हम चुप रह गए, सबके सामने कुछ कहना नहीं चाहते थे, लेकिन शौर्य ने तो हद ही कर दी। इतनी लापरवाही, इतनी गैर जिम्मेदारी। मैंने ही उसे जाने के लिए कहा था, बल्कि वो तो मना कर रहा था। उस समय उसे फिल्म देखने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए था। समझना चाहिए था कि हम भी घर पर नहीं हैं। क्या फिल्म देखना इतना जरूरी था? जी अब उसे क्या पता। देखिए, अब आप अपने बेटे की गलती पर पर्दा मत डालिए। मम्मी ने तो सिर्फ डांटा है उसे, हमारा तो विश्वास ही उठ गया उस पर से। अच्छा बात को यही खत्म कीजिए, जाने दीजिए। गलती हो गई बच्चे से। जिंदगी सिर्फ हंसी मजाक नहीं है शौर्य की माँ। कुछ मामलों में बाद में पछताने का कोई अर्थ नहीं होता। जो अपना घर नहीं संभाल सकता, वो इतना बड़ा कारोबार कैसे संभालेगा? हमें तो शक ही है। रश्मि, ऐसे मुंह फुला के बैठी रहोगी क्या? ये देखो, मेरी फ्रेंड ने बहुत अच्छा जोक भेजा है, सुनाओ। देखो, एक बार एक मरीज डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर पिछले कुछ दिनों से मुझे सब कुछ डबल डबल दिख रहा है। तो डॉक्टर ने उसकी तरफ देखा और बोला, क्या ये बीमारी आप चारों लोगों को है? एक और है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगी। प्लीज दीदी सुनाइए ना। दिखाओ। ये क्या खी लगा रखी है? माँ आप भी सुनिए, बहुत अच्छा जोक है। अब ये ऊट पटांग बातें बंद करो तुम दोनों। तू बड़ी हो गई है बेटा, सलीके से रहना सीख। क्यों? बड़ी हो गई तो क्या हंसने पर पाबंदी लगा दी जाएगी? कितना बोलने लगी है। सुन, मैं एक अच्छी खबर लाई हूँ। क्या भाभी माँ? तुम्हारे दादाजी आज उन लोगों के बारे में पता करने गए हैं जिनका रिश्ता शंकरी लाई थी तेरे लिए। हर वक्त बस यही बातें। आप लोगों को क्यों है इतनी जल्दी? पहले करानी है तो दीदी की करा लीजिए। जब तेरी दीदी का संजोग होगा तब उसका भी ब्याह कर देंगे। भाभी माँ, आज महाराज जी से कहकर मैंने घेवर बनवाया है। ये लोग आए नहीं अब तक। आते ही होंगे। अगर अच्छी खबर हुई ना तो सबसे पहले आपका मुंह मीठा करवाऊंगी। माँ, मैंने पकौड़ों की सारी तैयारी कर ली। बेटा चटनी जरूर चख लेना, दादाजी को तीखा पसंद नहीं है ना। भाभी माँ आ गए। बेटा पानी लिया ठंडा। क्या बात है, आज आपकी महिला मंडली यहीं जमी है? आप ही की राह देख रहे थे।
आपकी बात हुई लड़के वालों से? अभी माँ, अभी अभी तो आए हैं, सांस तो लेने दीजिए आप। पता कर लियो है उन लोगों के बारे में, जितना शंकरी ने बताया था ठीक है। जी, मुझे भी वो लोग भले लगे थे। पण राज बना मैंने कुछ और भी खबर निकाली है। पूछो है कुछ लोगों से। अब भाई अपनी छोरी के बारे में कोई कसर तो ना छोड़ेंगे ना हम। छोटी दुल्हन, वह लोगों का समाज में मान ना है। दादाजी मैं मतलब मतलब ये राज बना कि वह लोग हमारी बराबरी के ना है। हम अपनी छोरी का ब्याह उस खानदान में ना कर सकते। लेकिन क्यों? उन लोगों का हम लोगों से कोई मेल ना है। लेकिन दादाजी, अरे समाज में आदर और प्रतिष्ठा भी कोई चीज हुए है कि ना? सब लोग बड़े ध्यान से सुन लो। हम अपनी छोरी का ब्याह उस खानदान में ना करेंगे। सुनिए, जो कह दियो तो कह दियो। लेकिन शंकरीता ने तो गोत्र और कुंडली मिलाई थी। छोटी दुल्हन, समझा कर, तुम्हारे दादाजी ने सब पता किया है, इसलिए वो मना कर रहे हैं। हर पहलू ठोक बजाकर देखने वालों में से है तुम्हारे दादाजी। अब सारी बातें तो वो बताएंगे नहीं, लेकिन अगर उन्हें इस रिश्ते में कमी दिखाई दे रही है तो हम हमारी बेटी का रिश्ता वहां नहीं करेंगे। हाँ? जी, समझती हूं मैं। माँ, आप ऐसे क्यों चली आई? सिर फट रहा है मेरा। माँ, बेटा, तुम दोनों कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। माँ, मैं जानता हूं आपको इस बात की उम्मीद नहीं थी, लेकिन दादाजी ने भी तो कुछ पता करके ही कहा होगा। और आप तो जानती हैं कि शादी ब्याह तो परख के ही किए जाते हैं, तो फिर इसमें परेशान होने वाली क्या बात है?
अगर उन लोगों के साथ रश्मि का रिश्ता नहीं हो सकता तो नहीं। लेकिन मैं कैसे मान लूं कि उन्होंने जो पता किया है वो सही है? कहाँ पूछवाए, किससे पूछताछ की? माँ, दादाजी ऐसे ही तो नहीं कहेंगे ना? तू समझ नहीं रहा है मुन्ना, उन्होंने ये सब मुझे चुप करवाने के लिए कहा। उन्हें बात करते हुए देखा ही किसने? वो तो बस जताना चाहते हैं कि उन्हें हमारी परवाह है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।